जा रहा है वो आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा और उससे आपको लाभ प्राप्त हो रहा होगा। तो चलिए आज कुछ और भी जो है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पर आधारित सवाल को लेकर आया हूँ। इसको आप एक एक करके आप समझेंगे तो उम्मीद होगा कि आपको अच्छा ही लगेगा। तो चलिए फर्स्ट जो ट्रिक है ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है, जिसको लेकर के आप सवाल लगाओगे तो ये आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। चलिए ट्रिक पहला हमारा ये है कि यदि एक्स वस्तुओं को बेचने पर वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य क्या पूछा है, वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य कह रहा है के बराबर लाभ हो तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो प्रतिशत लाभ के लिए फार्मूला हमारा ये है बच्चों कि वाई बटा एक्स माइनस वाई गुणे 100, ये फार्मूला इसमें यानी यही ट्रिक लगाना है। तो चलिए इस पर आधारित एक सवाल हम लेकर चलता हूँ। इसमें जरा यदि 10 वस्तुओं को बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए या ज्ञात करें। तो प्रतिशत लाभ इसमें हमको कह रहा है। तो बच्चों आप देखिए ये फार्मूला हमारा प्रतिशत लाभ के लिए है। यहाँ पर लिखेंगे प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ इक्वल टू होता है आपका ये y बटा x माइनस वाई और गुणे 100। तो चलिए इस पर आधारित मान इसको पुट कर देते हैं। तो मान पुट करेंगे तो ये होगा, यहाँ लिखेंगे 8 और बटा में जो है लिखेंगे 10 क्योंकि 10 दिया है और माइनस यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा जो है 8, कितना लिखना पड़ेगा 8 और गुणे में 100। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना 8 बटा गुणे 100 हो जाएगा और बटा में 8, 10 में 8 गया तो 2 आ जाएगा। तो इसको काटिए तो 1 2 50 गुणे 100। अब इसका हो जाएगा आपका बच्चों कितना 8 गुणे 50 तो 8 गुणे 40 यानी कि 425 आपका आंसर आ जाएगा। इसका सही जो रिजल्ट आएगा वो आएगा कितना 400%। तो बच्चों देखो कितना अच्छे से ये सवाल आपका हो गया। तो इसी तरह से आपको ये ट्रिक आपको काम आएगा। इसी तरह से जितने भी सवाल होंगे इस ट्रिक पर आपको सारे सवाल हो जाएंगे और उम्मीद करते हैं ये ट्रिक आपको अच्छा समझ में आया होगा। अब चलिए इसी पर आधारित एक दूसरा ट्रिक है। इसमें कह रहा है कि यदि ए वस्तु का क्रय मूल्य बी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो। क्या बच्चों कह रहा है यदि ए वस्तु का क्रय मूल्य बी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत हानि, इसमें क्या पूछा था बच्चों लाभ पूछा था और इसमें हमको क्या करना है, इसमें हानि की बात कर रहा है। तो हानि कैसे क्या करना है, तो हानि के लिए फार्मूला हमारा यहाँ क्लियर है कि b माइनस ए बटा बी गुणे 100, जहाँ पर ए जो है छोटा है b पर b से। तो चलिए इस पर आधारित एक सवाल मैंने लिया है। तो देखिए कह रहा है यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है बराबर है तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों इसके लिए हम देखते हैं कैसे करेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल सवाल है। इसमें हम लिखेंगे प्रतिशत हानि। तो प्रतिशत हानि बराबर बच्चों होता है क्या b माइनस ए और बटा में b गुणे में 100। तो चलिए अब इस पर मान रख देता हूँ। तो मान रखेंगे ये आपका 12 है, b का मान 12 है, a का मान आपका 10 है। तो 10 रखिए और यहाँ b का मान 12 गुणे 100। आगे चल के हो जाएगा कितना 12 में 10 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा और गुणे 100 हो जाएगा और बटा में 12 हो जाएगा। अब इसको 2 से काटे बच्चों 2 6 12 और 50 गुणे 100 हो जाएगा। हाँ और इसके अतिरिक्त यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या ये हो जाएगा, इसको भी 2 से काटे तो 1 कम 2 2 3 6 और इसको फिर आप काटेंगे तो ये आएगा 50 बटा में 3 और इसको 3 से जब आप काटिएगा तो ये आ जाएगा कितना ये आएगा 16.66 यानी कि इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा आंसर करके वो आएगा आपका बच्चों 16.66%। कितना आएगा बच्चों 16.66%। यही आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो उम्मीद करते बच्चों ये आपको दूसरा ट्रिक भी समझ में आया होगा। देखिए ये जो आपका मान है ये b का मान है
और ये जो आपका 10 है ये A का मान है। अब हमने B के जगह पर 10 तो 12 रखा, A के जगह पर 10 और B का मान 12 तो गुणे 100 कर दिया इस फार्मूला के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 में से 10 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा और गुणे 100 ऊपर हो जाएगा और 12 नीचे, तो 2 से हमने काटा, 2 से अच्छा 12 और 50 गुणे 100, फिर 2 से काटा देखो तो 2 टाइम से 50/3 हो गया। 3 से जब इसको भाग करेगा तो ये आएगा 16.66, यानी कि आंसर जो आएगा 16.66% आएगा। अगर अप्रॉक्सीमेट भी लेना चाहेंगे तो 16.7% आ जाएगा। इसको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऐसा भी हो जाएगा 16.67%। इस तरह भी आंसर आ सकता है, लेकिन आपको आंसर एक्यूरेट अगर देखना है तो यही आएगा। चलिए हम उम्मीद करते हैं बच्चों दूसरा ट्रिक भी आपको बहुत ही मजेदार लगा होगा, और इसी पर आधारित अब एक जो प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पर आधारित जो तीसरा ट्रिक है वो ये है कि ये ए वस्तु का क्रय मूल्य बी वस्तु के विक्रय मूल्य की क्या हो, बराबर हो। तो बराबर हो तो प्रतिशत लाभ जो है क्या होगा, तो इसके लिए फार्मूला होता है प्रतिशत लाभ इक्वल टू होता है a माइनस बी बटा बी गुणे 100, जहाँ a बड़ा हो b से। तो इसके लिए फार्मूला हमने आपको ट्रिक बताया, इस पर आधारित एक सवाल लेके चलते हैं बच्चों। तो इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। वो कह रहा है कि यदि 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ बताइए। तो इसमें आपको प्रतिशत लाभ बताना है। तो चलिए इसके लिए सॉल्यूशन है बच्चों। तो यहाँ पर आपका जो b का मान है वो आपका क्या है 8 है, और माइनस यहाँ पर ऐसे एक सेकंड बच्चों, यहाँ पर हम लिखेंगे प्रतिशत लाभ। तो यहाँ लिखेंगे प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ बराबर होगा यहाँ a माइनस बी और बटा में b और गुणे में 100। तो आप देखिए बच्चों यहाँ पर सवाल में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे a का मान क्या है, a का मान 8 है और b का मान आपका 5 है, 5 लिखा, और बटा में b का मान आपने 5 लिखा और गुणे में 100 कर दिया। अब देखिए बच्चों 8 में 5 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा कितना 3 हो जाएगा और गुणे में 100 हो जाएगा और बटा में 5 हो जाएगा। अब इसको देखिए यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे 5 से इसको काटिए तो ये हो जाएगा कितना 5 में 5 और 20 पंचे 100, तो 20 60 यानी कि 3 गुणे 20 और फिर इसके बाद में बच्चों हो जाएगा 20 60 यानी कि 60% आ जाएगा। यानी जो आंसर फाइनल आएगा वो आपको आंसर यहाँ पर करके मैं लिख दे रहा हूँ, वो आएगा बच्चों क्या, वो आएगा 60% है ना, यही आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये आपको तीनों ट्रिक आपको बहुत मजेदार लगा होगा, और ऐसे ही मजेदार ट्रिक वाले सवाल को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जो प्रयास क्लासेस चला रहे हैं विनय कुमार यानी कुमार विनय के द्वारा सर के द्वारा, उसका लाभ आप प्राप्त कीजिए और अपने दोस्तों को, अपने जो भी इससे लाभ लेना चाहते हैं उन सबको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।